आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपका। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। कल के क्लास में बताया था, जैसे मान लीजिए कि N2 प्लस H2 ये बनाता है NH3। ये सिर्फ कंकाली समीकरण है। क्या? कंकाली समीकरण है, माने कंकाल है, ढांचा है। कंकाल होता है मानव शरीर का, जो कंकाल होता है खाली हड्डी हड्डी दिखता रहता है, वही समझो कि खाली हड्डी हड्डी है। अब इसमें मांस भरने का काम करेंगे। मतलब हो गया कि उसको संतुलित करना। संतुलित जब कर देते हैं तब ये पूर्ण रूप से रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब ये पूरा पूरा नहीं है, अधूरा है, समझिए। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर बन गया अमोनिया। ठीक है। अब इसको संतुलित करने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है संतुलित करने का, और कई तरीका होता है संतुलित करने का, जिसमें से पहला तरीका सीख लेंगे, तुक्का मेथड। तुक्का लगा के संतुलित करना, यानी इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या? हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है? हीट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड मतलब तुक्का वाली विधि। तुक्का लगाकर संतुलित करना, ये हो गया। तो कैसे लगाते हैं देखिए, इसका भी तरीका है। तुक्का लगाने का भी तरीका होता है ना। लिख लेंगे यहां पे तत्व, यहां पर लिख लेंगे LHS, यहां पर लिख लेंगे RHS। ये तीर के निशान के बाएं तरफ क्या हो गया? LHS, और दाएं तरफ हो गया RHS। जो जो तत्व है इसमें शामिल, उस तत्व को लिख लेंगे तत्व के नीचे। नाइट्रोजन तत्व है और हाइड्रोजन तत्व लिख लिया। नाइट्रोजन देखिए तीर के बाएं तरफ कितने बार है? 2 बार। और दाएं तरफ कितने बार है? नाइट्रोजन 1 बार है। हाइड्रोजन कितने बार है बाएं तरफ? दाएं तरफ कितने बार है? 3 बार। तो संतुलित करने का तरीका है, जिसकी संख्या सबसे अधिक है उसको देखेंगे पहले। नाइट्रोजन हो गया 2 और 1 3 बार, हाइड्रोजन हो गया 2 और 3 5 बार। ज्यादा संख्या हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का तरीका होता है 2 और 3 को एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 6 पुराना है, इसको भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है। तो कैसे होगा 6? देखिए, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। नहीं, 3 से इसको गुना करना पड़ेगा। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जहां पर इसमें हाइड्रोजन है वहां 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना यहां नहीं करना है, 2 गुना 3 यहां नहीं कर देना है। गुना जब कभी होता है, ये जो लिखा रहेगा, ठीक है, उसके पीछे से होगा गुणा। ऐसे गुणा हो जाएगा। यहां देखिए इस लाइन में, इसी को अब लिख देंगे कैसे? N2 प्लस 3 से गुना करना है H को, तो 3H2 लिख देंगे ऐसे। ये तीर का निशान डाल के हो गया। अब NH3, इसमें H है, संयुक्त रूप में है, तो यहां भी इसमें गुना नहीं कर देना है। गुणा होगा यहां होगा, 2 से गुना किया है तो 2 से गुना यहां होगा ऐसे। अब 2 यहां पर लिखते ही हाइड्रोजन तो 3 दूनी 6 हो गया ना। यहां भी 2 तिया 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन हो गया 2 बार। ये जो 2 हुआ, ये 2 इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ। यहां भी N है 2 बार, यहां भी N हो गया 2 बार। अब ये संतुलित हो गया। संतुलित करने का मतलब क्या हो गया? बताया था मैंने। संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। तो संतुलित करने का मतलब क्या होता है? कल बताए थे, कल वाली क्लास में। जो भी क्लास आपको बताया जा रहा है, यहां पे जो भी टॉपिक बताया, उसको शुरू से अंत तक आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। और हर क्लास जो है पिछले क्लास से लिंक्ड रहता है, इसलिए इसको समझने के लिए इससे पहले वाला क्लास आपको देखना जरूरी है।
तभी ढंग से समझ में आएगा। तो इससे पहले वाले क्लास में बताया था मैंने, संतुलित करने का मतलब क्या होता है। ये हो गया उत्पाद, ये हो गया अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकर्मक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। संतुलित करने का क्या मतलब है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, क्या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देना। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का यही मतलब हो गया। क्या मतलब हो गया। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, ये जो हो गया आपका, ये अभिकारक हो गया। क्या अभिकारक। ये हो गया उत्पाद, ये बार बार बताया जा रहा है आपको। रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर देना संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, इससे पहले वाले क्लास में इसका परिभाषा लिखा जा चुका है। जब अभिकर्मक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। समझ गए। अब इसमें देखेंगे द्रव्यमान निकाल करके, जितना इधर होगा उतना ही इधर भी हो जाएगा। द्रव्यमान निकालना आता है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है पता है। नाइट्रोजन का ये द्रव्यमान ये तत्व हो गया। द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है परमाणु संख्या जितना होता है उसका लगभग 2 गुना होता है द्रव्यमान उसका। तो इसका 14 हो गया। समझ गए। हाइड्रोजन का कितना होता है। हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सल्फर का कितना होता है 32। ठीक है। और कैल्शियम का कितना होता है 40। सोडियम का कितना होता है 23 होता है। सोडियम का 23.5 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है पता है 27 होता है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो क्या है कि इसको द्रव्यमान निकाल के देखिए, बाएं तरफ का द्रव्यमान निकाल के देखिए। N2 है। ठीक है। N2 + 3H2 इसका द्रव्यमान निकालो कितना हो गया। देखो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14। ये कितने बार है 2 बार, प्लस ये 3 और इधर हाइड्रोजन है 2 बार। तो क्या हो गया ये 14 दूनी 28 प्लस 3 गुना 3 नहीं गुना हो गया ना ये 2। 3 गुना 2 3 गुना 2 तो कितना हो गया 28 + 6 कितना हो गया 34 ग्राम। इधर कितना हो गया 34 ग्राम। इधर भी निकाल के देखो ये भी 34 ग्राम हो रहा है कि नहीं। देखो 2 है और N का कितना हो गया N का 14 प्लस H का 1 ये 3 बार है। तो कितना हो गया 2 गुणा 14 + 3 2 गुणा 17 दूनी 34 ग्राम आ गया। बराबर आ गया ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए इसको संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक में जितना द्रव्यमान है, अभिकारक को जोड़ करके जितना द्रव्यमान है उत्पाद में भी द्रव्यमान उतना ही निकलना चाहिए। समझ गए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। समझे कि नहीं। समझे कि नहीं। उत्पाद में जितना द्रव्यमान है, उत्पाद में जो नया जो क्या कहते हैं नया जो उत्पाद बना, नया जो यौगिक बना उसका द्रव्यमान
अभिकारक में जो भी परमाणु सब है उन सबके द्रव्यमान को जोड़ दिया, तो जितना द्रव्यमान इधर आया उतना ही द्रव्यमान इधर आना चाहिए। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया। और संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। और संतुलित करने का मतलब क्या हो गया? तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, बार बार कर रहे हैं, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देना। समझ में आ गया ना? समझ में आया? पक्का? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या होता है ना? नहीं होता है? तो इन सब को याद करेंगे आप। ये द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिएगा, काम आता है ये। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, आगे बताते हैं फिर। सोडियम का 23.5 नहीं होता है, 23 होता है सिर्फ, ये याद रखिएगा। ये गलती लिखा गया था। क्लोरीन का होता है 0.5 होता है क्लोरीन का 35.5 0.5 वाला क्लोरीन में होता है। ठीक है, सोडियम में सही कर लीजिएगा, सोडियम में का 23.5 नहीं होता, 23 होता है सिर्फ। ठीक है, अब एक और इक्वेशन लिखते हैं, जैसे Fe प्लस H2O ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2। इसे संतुलित करना है, इसे संतुलित करना है। तरीका वही होगा, क्या लिख लेंगे? तत्व दो चार यदि आप बना लेंगे इसको तो प्रैक्टिस हो जाएगा और संतुलित बड़े आसानी से कर सकते हैं। तत्व हो गया, LHS हो गया, RHS हो गया। तत्व में कौन कौन सा है? देखिए Fe किसका सूत्र है? ये आयरन का। संकेत सबका याद रखिए। कौन कौन सा तत्व है इसमें? H और O। Fe बाएं तरफ कितना है? 1, दाएं तरफ कितना है? 3। H कितना है बाएं तरफ? दाएं तरफ 2। O कितना है? ज्यादा संख्या किसकी है इसमें? कहता 4 की। 4 कोई तत्व हुआ? ज्यादा संख्या में पूछ रहा हूं, मतलब इधर देखिए, इन तत्वों में से ज्यादा संख्या किसकी है? तो O की। तो सबसे पहला हमारा ध्यान होगा O को संतुलित करना। ठीक है, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको संतुलित करते ही छोटे मोटे अपने आप संतुलित हो जाते हैं। तो इसमें ये 4 है ये, और संतुलित करने का तरीका है जोड़ करके नहीं, ठीक है, घटा करके नहीं, सिर्फ गुना किया जाता है। याद रखिए इस बात को, गुना करके संतुलित करते हैं। एलसीएम दे देते हैं, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। 4 से इसको गुना करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। 4 से गुना करने का मतलब है O जहां पर है, इसमें जहां पर O दिख रहा है वहां 4 से गुना करना है। तो 4 यहां गुना नहीं कर देना है, यहां याद रखना है, पीछे में गुना होगा इधर। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, Fe प्लस 4 H2O। बाकी कुछ नहीं किया, गुणा तुरा किधर कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दो। अभी क्या आया? Fe3O4 और प्लस H2। यहां पर 4 लिखते ही हम देख लेंगे इसमें कि क्या क्या अब संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन हो गया संतुलित, ऑक्सीजन ये 4 लिखा, मतलब ये 4 H के लिए भी हुआ और ये 4 O के लिए भी हुआ। ठीक है, तो O कितने बार हो गया? 4 बार हो गया, इधर भी 4 बार हो गया। H कितने बार हो गया? 4 दूनी 8, तो 8 इधर भी होना चाहिए, तो 4 यहां पर लगा देंगे, 4 H2O। समझ गए? अब Fe देखिए, Fe 3 बार है, इधर 1 ही बार है। तो अकेला हो तो अकेला को सामना करने में कोई
परेशानी नहीं है, ठीक है। अकेला था ना तो 3 लगा दिया बड़े आसानी से। दिक्कत वहां पे जहां पे संयुक्त रहता है ना, वहां पे दिक्कत होता है। तो इसमें अकेला अकेला था, मार दिया। समझ गए? तो अब भी किसके समझ में नहीं आया? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कर लेंगे आप? चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए अब इस प्रकार का देखेंगे, जैसे NO3 देखिए, ये जो तत्व लिखते हैं तत्व, और यहां पे LHS और यहां पे RHS, H लिख दिए यहां पे। अब आगे करना क्या है, N भी दिख रहा है, O भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो करना क्या है कि N को अलग और O को अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि देख लेंगे ये नाइट्रेट का सूत्र है, ये नाइट्रेट NO3, और पूरा का पूरा NO3 इधर भी लिखा हुआ है, NO3 बाएं तरफ भी लिखा हुआ है, NO3 दाएं तरफ। तो NO3 को साथ में ही लिख लेंगे, NO3 ऐसे, ये एक ही साथ लिखाएगा। नाइट्रेट का सूत्र है ये, क्या समीकरण में देख लिया करेंगे। जैसे नाइट्रेट रहेगा NO3, ये नाइट्रेट है, क्या नाइट्रेट। फिर रहेगा SO4, ये सल्फेट का सूत्र है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ रहे, और जैसे सल्फेट SO4 है, SO4 इधर भी रहे और SO4 इधर भी रहे, तो क्या करेंगे, SO4 यहाँ पे SO4 लिखेंगे। इसमें NO3 है तो NO3 लिखा, NO3 इधर भी है, इधर भी है। समझ में आ गया? सल्फेट के साथ भी वही बात है। फिर कभी आएगा, मान लो जैसे कार्बोनेट आएगा, CO3 कार्बोनेट, तो CO3 देखना इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, तो CO3 पूरे लिखना है, C को अलग O को अलग नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो Na3 लिख दिया, और क्या बचा, Ca बचा, और क्या बचा, देखिए ये OH होता है हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो OH इधर तो नहीं है, तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। H लिख दिया यहाँ पे, O अलग लिखना पड़ेगा, ऐसे याद रखिए इस बात को। अब देख लीजिए कितना कितना है, H कितना है बाएं तरफ, H एक यहां पर है, ऐसे लिखा जाएगा, H एक यहां पर है और एक H इसमें का, देखिए H है ना 2 बार, 2 ऐसे लिख लिया करेंगे, माने बाएं तरफ H 2 बार है, इसे लिखने में सावधानी रखना है, ठीक है। ऐसे मत लिख देना कि 2 और एक 3 लिख दिया, ऐसे कभी मत लिखना, तो संतुलित हो ही नहीं पाएगा। H और इधर कितना दाएं तरफ, एक ही जगह 2। NO3 बाएं तरफ कितना है, NO3 एक बार का लाएगा, यहाँ पे एक लिखा है ना, यहाँ पे एक है, मतलब NO3 एक बार हुआ। NO3 दाएं तरफ कै बार है, NO3 में 2 लगा, ब्रैकेट मार के 2 लिखा, मतलब NO3 2 बार। फिर Ca कितने बार है, बाएं तरफ एक बार, दाएं तरफ एक बार, O कितने बार हो गया, तो NO3 तो लिख दिया ना मैंने, NO3 से पूरी लिख दिया ये, तो इसको O की गिनती अब यहां मत करना, NO3 इसमें का O, NO3 पूरा का पूरा लिखा गया, तो ये O का 3 ये मत लिखना, यहाँ पे इसमें का O लिखेंगे 2 बार और दाएं तरफ का O 1 बार। अब देखिए इसमें ज्यादा संख्या किसकी हो गई, ज्यादा संख्या H है, H कितने बार हो गया, 5 बार। तो ऐसे वाले में संतुलित करने का तरीका है कि कम से कम वाले संख्या से गुना कर दिए इसमें, जैसे यहां 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, यहां 2 से गुना कर देंगे, यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा ऐसे, यहां 2 से गुना कर देते, 2 1 2 और 2 4 और 2 3 4, इधर भी हो गया। तो जहां पर H है, चलिए गुना करने का प्रयास कीजिए, 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 2HNO3, समझ में आ रहा है बस, प्लस इधर कुछ नहीं किया है, ऐसे का ऐसे लिख देंगे, OH का होल ट्वाइस। दाएं तरफ क्या किया, इसमें भी 2 से गुना किया, जहां पर H है वहां 2 से गुना किया, H तो इसमें है नहीं, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, NO3 होल ट्वाइस, प्लस कितना से 2 से गुना किया इधर,
2H2O। अब देखिए जरा सब कुछ बराबर है कि नहीं। पहले जिसको संतुलित किया है उसको देख लिया करेंगे। किसको किया है? H को। तो H कितने बार है इधर? H 2 बार और 2 4, 4 बार H हो गया। दाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ ये 2 दूनी 4 हो गया। समझ गए? अब अड़ोसी पड़ोसी को देख लेंगे। अब इसमें क्या चिपका हुआ? NO3। तो NO3 क्या बार हो गया? 2 बार। NO3 अब 2 बार में हो गया, 3 बार क्यों कर रहा है? NO3 2 बार हुआ रे। देखो SO4 लिखा हुआ है, मैं कहूंगा सल्फेट कैट हुआ ये, तो 1 सल्फेट हुआ ये। ऐसे लिखा रहे मान लो SO4, ऐसे लिखा रहेगा मान लो 2 रहेगा चाहे 3 रहेगा, तब सल्फेट 3 बार हुआ। ये कहने का मतलब है। तो NO3 2 बार हुआ, NO3 इधर भी 2 बार हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया। अब Ca को देख लीजिए, Ca कितने बार है? 1 बार। इधर भी 1 बार है, ये भी संतुलित हो गया। O कितने बार है? इधर 2 बार, इधर 1 बार था। इसमें देख लीजिए O कै बार है? 2 बार, और 2 बार O इधर भी हो गया। ये जो 2 लगाया, ये 2 इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ। तो अब सब कुछ संतुलित है। अब ये पूर्ण रूप से रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहला गई है। संतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ये क्यों है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया? क्योंकि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया? अब इसे नोट कीजिए फटाफट। अब इस प्रकार लिखा हुआ आएगा परीक्षा में, इधर देखिए। अब इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा, इसको पहले क्या करना है? रसायन की भाषा का रूप दे देना है। ये तो भाषा में लिखा हुआ है, तो रसायन की भाषा का उपयोग करेंगे, इस सब का संकेत लिखेंगे संतुलित का रूप दे करके, तब उसको संतुलित करेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। तो होता क्या है, कैसे लिखेंगे इसकी भाषा? देखिए, कैल्शियम का संयोजकता क्या होता है? 2, और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1। तो इसकी संयोजकता इसके पैर पे लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी संयोजकता इसके पैर पे। ये 2 है साथ में, इसलिए ब्रैकेट मार देंगे या 2 लिख देंगे। ये जो 2 है ये कैल्शियम की संयोजकता है, याद रखिए इसको, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1 होता है, इसलिए ऐसा दे दिया। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो बताया था मैंने, डाई के लिए क्या लिखते हैं? 2। देखिए डाई लिखा हो, डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है, मोनो माने 1, ट्राई माने 3 हो गया, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा माने 5, हेक्सा, हेक्सा माने 6। इस तरह से होता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, न्योना, डेका। ये हेक्सा हो गया, फिर होता है हेप्टा, हेप्टा माने होता है 7, और ऑक्टा, ऑक्टा माने हो गया 8, न्योना, न्योना माने हो गया 9, और डेका माने हो गया 10, डेका। इस तरह से ये रसायन की भाषा सब है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, इसलिए डाइऑक्साइड, तो ये 2 लगा दिया, बना कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 और कार्बोनेट का 2 होता है। तो संयोजकता जब सेम होता है तो इसकी संयोजकता इसके पैर पे, इसकी संयोजकता इसके पैर पे नहीं लिखा जाता है। देखिए कैल्शियम का होता है Ca, इसका 2, कार्बोनेट का CO3, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता यहां और इसकी संयोजकता यहां। तो चूंकि सेम है ये दोनों, तो नहीं लिखा जाएगा। समझ गए?
अलग अलग संयुक्ता हो तो इसका संयुक्ता इसके पैर पे, इसका संयुक्ता इसके पैर पे लिखा जाता है। जब सेम हो जाता है तो नहीं लिखा जाता है। तो CaCO3 प्लस जल, जल का सूत्र होता है H2O। अब इसे संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने का जो तरीका बताया, LHS, RHS और तत्व, ये लिख लिया करेंगे तो आसानी हो जाता है संतुलित करना। कौन कौन सा तत्व है? Ca दिख रहा है तो Ca लिख दिया। अब देखिए OH, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या OH इधर भी है? नहीं है, तो O को अलग H को अलग लिखना पड़ेगा। O को अलग और H को अलग लिखना पड़ेगा। और क्या बच गया? C बच गया। C तो बचा हुआ है। अब लिख लेंगे इसको। कैल्शियम कितना है? देखिए Ca लिखा पहले, तो Ca कितना बार है बाएं तरफ? एक बार। Ca दाएं तरफ कितना बार है? एक बार। तो ये Ca एक बार है तो एक लिख दिया। दाएं तरफ भी Ca एक बार थे, एक लिख दिया। लिख दिया। अब देखिए O कितने बार है? तो O दो जगह दिख रहा है, एक जगह यहां दिख रहा है, एक जगह यहां दिख रहा है। यहां भी दो बार हुआ, यहां भी दो बार हुआ, तो दो बार लिख देंगे। एक बार लिख दिया, फिर एक बार लिख दिया, दो बार दो लिख दिया। दाएं तरफ देखिए O कितने बार है? यहां O है तीन बार, यहां नहीं दिख रहा? O तीन बार, यहां एक बार, तो यहां पर लिखिए 3, समझ गए? अब कॉमा डाल के लिखिए 1। समझ में आया? हाइड्रोजन के बारे में देखिए, हाइड्रोजन कितने बार है? यहां दो बार, दो बार हाइड्रोजन हो गया। दाएं तरफ कितने बार हाइड्रोजन है? दो बार। एनी प्रॉब्लम? अब C के बारे में देखिए, C कितने बार है? एक बार। और दाएं तरफ C एक बार। ये C अलग है, A अलग नहीं है, ये Ca कैल्शियम का सूत्र होता है, तो ये एक के साथ हुआ। ये C यहां है, एक बार है। अब देखिए क्या कोई अलग अलग है? Ca एक बार इधर, एक बार इधर, ये संतुलित है ही। समझ गए? O देखिए 2 2 4, 3 1 4, संतुलित है ही। बाएं तरफ परमाणु की संख्या जितनी है, दाएं तरफ भी सेम आ रहा है। H देखिए H भी संतुलित है दोनों तरफ, C भी संतुलित है दोनों तरफ। इसको लिख लेने पर ये पूरा पता चल जाता है कि किसको संतुलित करना है, किसको संतुलित नहीं करना है। इसलिए ये लिख लेना जरूरी होता है। समझ गए? अब ये संतुलित समीकरण है ही, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? समझ गए? नहीं समझ में आया? तो अब ये दूसरे नंबर को करेंगे। पहला नंबर हो गया, दूसरे नंबर को देखते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं, यहां पर यहीं पर लिख देते हैं। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में क्या है? कैल्शियम, ये बेरियम है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का सूत्र होता है Ba, क्लोराइड का होता है Cl। तो बेरियम का संयोजकता क्या होता है? 2। तो इसकी संयोजकता इसके पैर पे लिख देंगे और इसकी संयोजकता इसके पैर पे। तो क्लोरीन का 1 होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्लोराइड का संयोजकता 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो BaCl2 हो गया, प्लस पोटेशियम सल्फेट के सल्फेट का SO4 की संयुक्ता 2, तो इसकी संयुक्ता इसके पैर पे लिख दिया। और पोटेशियम का होता है 1, ये यहां लिख दिया। बना क्या? बेरियम सल्फेट। तो BaSO4, इसकी भी संयुक्ता 2 होती है, इसकी भी संयुक्ता 2, इसलिए 2 लिखा नहीं जाएगा दोनों तरफ। और क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड के, पोटेशियम का K और क्लोराइड का Cl। समीकरण लिखा गया, लिखा गया समीकरण? यार है कि नहीं? समीकरण लिखा गया। अब क्या करेंगे? इस तरह लिख लेंगे और संतुलित कर देंगे। तत्व LHS RHS। कैसा लग रहा है ये तरीका? बढ़िया लग रहा है तो कृपया इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी तरह से आपको देंगे।
Ba कितना हो गया, ये Ba हो गया, और क्या हो गया Cl, और क्या हो गया K, और क्या हो गया देखो SO4, पूरा SO4 लिख देंगे। S अलग वो अलग क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हाँ दोनों तरफ है, सल्फेट इधर भी दिख रहा है, सल्फेट इधर भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए। Ba कितने बार है बाएं तरफ, एक बार, दाएं तरफ कितने बार है, एक बार। Cl कितने बार है, दो बार, दाएं तरफ एक बार। पोटेशियम कितने बार है इधर, दो बार, पोटेशियम दाएं तरफ एक बार। सल्फेट एक बार, सल्फेट एक बार। तो इसमें संतुलित कौन सा नहीं है, ये Ba संतुलित है ही, सल्फेट है ही, सबका है। क्लोरीन इधर दो बार, इधर एक बार है, के भी इधर दो बार, इधर एक बार है। तो इन दोनों को में से किसी को भी कर लीजिए। तो जैसे Cl को कर लेते हैं, Cl कितने बार है बाएं तरफ, और दाएं तरफ, तो इसको भी दो बार करने के लिए क्या करेंगे, Cl है नहीं, इसे दो से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो दो से गुना कर देंगे वहां पे, तो यहां पर लिख लेंगे BaCl2 प्लस K2SO4 बना क्या, BaSO4 प्लस दो से गुना करना है, तो दो से गुना करना है तो हो जाएगा ऐसे KCl, दो KCl। अब मैंने क्लोरीन को संतुलित किया था, क्लोरीन दो बार है इधर, क्लोरीन दो बार इधर भी हो गया, ये संतुलित हो गया। K को देखिए, K भी दो बार हो गया इधर, इधर भी दो बार हो गया है ना, दो बार, तो ये भी संतुलित हो गया। आप समझ गए। और सल्फेट तो संतुलित है ही पहले से ही। अब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया, समझ में आया। कभी कभार क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका आप टेस्ट देने जा रहे हैं, ऐसे दे देगा समीकरण, ठीक है, और जांच करना होगा ये संतुलित है कि नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तब तो LHS RHS लिख लेंगे, समझ गए, सब कुछ देख लेंगे मिलान करके, अब तब अपने आप जांच हो जाएगा संतुलित है कि नहीं है। समझ में आया, समझ गए। संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, ठीक है। संतुलित करने का मतलब क्या हुआ, तो अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या को बराबर करना। दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। बार बार बता रहे हैं इस चीज को, और ये परीक्षा में आएगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन है, ये समझिए। तो इसका जवाब लिखा रखा है मैंने, डेली बता भी रहा हूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और इसी तरह से बनाना है आपको, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया यदि संतुलित करना आ गया होगा, समझ गए होंगे आप, तो क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट बुक की किताब है, टेक्स्ट बुक यानी BTC की जो किताब है आपके BTC, उसका जो अभ्यास प्रश्न है पहले चैप्टर का, चैप्टर पहला का अभ्यास, अभ्यास प्रश्न जो है चैप्टर के अंत में जो रहता है, उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, इसे आप यदि बना लेते हैं अच्छी तरह से, तो संतुलित करना अच्छी तरह से आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और यदि प्रैक्टिस कीजिए आप, यदि कहीं आप फंस गए मान लीजिए, तब मेरा मोबाइल नंबर है 8809013580, इस पे फोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए होमवर्क हो गया आपका, कीजिएगा होमवर्क।